जैसे हम जानते हैं कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, युवाओं हैं, उनमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ज्ञान होना चाहिए, जो एजुकेशन होना चाहिए, वो रुझान नहीं दिख रहा है। जो बच्चे यतीम हैं उन बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं। अनाथ बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसका इवन कि हम ये ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी नहीं लेते हैं। स्कूल पे कोई फ़ी उसका नहीं लगता है। इवन की कोचिंग संस्था में भी आज तक हमने बच्चों से, जो भी गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनसे एक पैसा नहीं लिया है। हम बात करेंगे पैराडाइज पब्लिक स्कूल कम कोचिंग सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं। सर, अधिक से अधिक पेड़ लगे, वृक्षारोपण हो और पर्यावरण में हरियाली आए, इसको लेकर के आम जनमानस से इस सावन के महीने में विशेष रूप से हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं। आपका क्या कुछ मैसेज होगा पब्लिक के लिए? सभी बिहार वासियों को मेरा नमस्कार। धन्यवाद सर। हम ये कहेंगे इन्वायरमेंटल या इकोसिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना ज़रूरी है। जितना पेड़ लगेगा उतने ही आप इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकेंगे और इन्वायरमेंट उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। हम अपने जीवन को सुखी रखने के लिए पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सर, अगर हम बात करें आपके इस स्कूल की, तो यहाँ ये कोचिंग सेंटर से हमने शुरुआत किया। ये 1997 में कोचिंग सेंटर हम लोगों ने स्टार्ट किया और ये अब तक पैराडाइज कोचिंग के नाम से ही जाना जाता है, पूरे ज़िले के लोग जानते हैं। बाद में हम स्कूल में गार्जियन के एक डिमांड हुआ है कि आप स्कूल भी डालें बच्चों के लिए, तो हमने सोचा कि एक स्कूल भी डालें जिसमें गरीब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। मेरे यहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ही मिनिमम है। मेरे यहाँ जो बच्चे हैं, मेरे तरफ से पूरा जो भी इस ज़िले के जो भी पेरेंट्स हैं, एक संदेश हम अपना खुद देते हैं कि जो बच्चे यतीम हैं उन बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं। अनाथ बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। उसका इवन कि हम ये ट्रांसपोर्टिंग चार्ज भी नहीं लेते हैं। स्कूल पे कोई फ़ी उसका नहीं लगता है। इवन की कोचिंग संस्था में भी आज तक हमने बच्चों से, जो भी गरीब बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनसे एक पैसा नहीं लिया है। तो सर, अनाथ बच्चों के लिए जो आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उनको बेहतर शिक्षा दे करके एक जो है कामयाब नागरिक बनाने का, तो कैसे आपके दिल में आया कि हाँ, वैसे बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए? आदमी उसी परिवेश में रहा है, देखा है एक बच्चे जिसके पास पैसा नहीं है, कोई संसाधन नहीं, वो पढ़ नहीं पाते थे। जब इस क्षेत्र में हम आए तो हम देखे कि नहीं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। तो हमने उसके लिए ये सोचा कि नहीं, हमसे जितना हो सकेगा, ये पूरे ज़िला जानता है कि जो बच्चे मेरे यहाँ पहुँच गए, जिसके पास पैसा नहीं हो, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, हमने आज तक उससे एक भी पैसा नहीं लिया है। स्कूल में भी हमने अभी तक किसी यतीम बच्चे से पैसा नहीं लिया है। आप सर किसी भी क्षेत्र में कार्य कर सकते थे, लेकिन शिक्षा का जो क्षेत्र है वो क्यों आपको पसंद आया? शिक्षा मेरे लिए एक हॉबी है, एक एजुकेशन जो लिए, चूँकि हम एज अपने सब्जेक्ट में डॉक्टरेट हैं। अच्छा। और शिक्षा से ही जुड़े रहे। एजुकेशन हमको लगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बनकर के शायद ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। एजुकेशन देंगे तो हो सकता है बहुत बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शायद लाभान्वित हों। हमने इसीलिए इस चीज़ को चूज़ किया। एक विशेष मुलाकात में गोपालगंज के पैराडाइज पब्लिक स्कूल कम कोचिंग सेंटर के निदेशक महोदय, संस्था के जो प्रमुख पिलर हैं, तमाम सहयोगी शिक्षक, सभी का परिचय हम करा रहे हैं। आइए सर से बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे इस विद्यालय के विकास को लेकर के? अभी तक जो डायरेक्टर साहब की कोशिश रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि सारे बच्चे को हम लोग का यही मोटो है कि हर एक तबके का जो बच्चा है सबका विकास हो और वो सारे लोग पढ़ें। हम लोग का यही मानना है कि शिक्षा की नीति को हम लोग इतना आगे लेके चले जाएं, इतना कम पैसे में पढ़ाएं कि हर एक गरीब का बच्चा पढ़े। बस यही कहना चाहते हैं। इस मकसद से स्कूल चल रहा है। जी। चलिए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। परिचय दीजिए। जी,
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार हूँ आपका जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके इस पर्यावरण और वृक्षारोपण पे विशेष ध्यान दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आज के ज़माने में हमारे युवाओं और ख़ास कर से जो अभी की नौजवान पीढ़ी है वो कृषि के क्षेत्र में नाकाम होते जा रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश रहा है, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं, युवाओं हैं, उनमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ज्ञान होना चाहिए, जो एजुकेशन होना चाहिए, वो रुझान नहीं दिख रहा है, जिससे कि हमारे देश की जो कृषि प्रधानता स्तर है वो उसमें गिरावट आ रही है। मैं और हमारे स्कूल का ये मोटो होता है कि इस मॉडर्न एजुकेशन में जो हमारा देश सदियों से कृषि प्रधान देश के रूप में माना गया है, उस परंपरा को आज भी निर्वाह करें। आज के बच्चों में कृषि संबंधित जानकारियाँ होनी चाहिए। आज के ज़माने में जो युवा बच्चे हैं उन्हें गेहूं की फसल कब होती है, धान का प्रत्यारोपण कैसे किया जाता है, इसका जानकारी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष एक ऑर्गेनाइज़ करते हैं प्रोग्राम, जिसमें स्कूलिंग बच्चों को हम लोग शहर से, ये मेरा विद्यालय जो है वो शहर है, गोपालगंज शहर में स्थित है, हम लोग बच्चों को यहाँ से उठाते हैं और अपने ट्रांसपोर्टेशन से ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाते हैं और ले जाकर के बच्चों को एग्रीकल्चर के बारे में, कैसे खेती की जाती है, उनको हम लोग ले जाकर के प्रैक्टिकल रूप से, यानी कि वास्तविक ज़मीनी स्तर पे हम लोग बच्चों को विशेष ध्यान देते हैं कि खेतों की फसल को कैसे उगाया जाता है, कैसे उनको काटा जाता है, इस पे हम लोगों का विशेष ध्यान रहता है। एक शायर का अर्ज़ किया है कि बहुत ही शान से जो लकड़ियों का व्यापार करते हैं, जो बहुत ही शान से लकड़ियों का व्यापार करते हैं, वही जंगल काटने का प्रचार करते हैं। इन्हीं शब्दों से मैं अपने वारी को विराम देता हूं और ये मैसेज देता हूं कि हमारा देश उन्नति करे और जो ये कृषि प्रधान देश है इसमें अपने परंपरा को, अपने उन्नति को बनाए रखे। धन्यवाद।